और यहाँ पर अहम खबर से आपको आगाह करेंगे कि अदालत ने वजीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे से बरी कर दिया है। स्पेशल जज सेंट्रल एजाजुल हसन अवान ने महफूज फैसला सुना दिया है। मुनीर बाजवा हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुनीर, आगाह कीजिएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, लाहौर की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमा में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमा में बरी कर दिया है और अदालत ने इन दोनों की बरीयत के लिए दायर दरख्वास्तें मंजूर कर ली। अदालत के रूबरू ये मौक़िफ़ रखा गया था कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 161 के तहत। ठीक है, मुनीर बाजवा हमारे साथ रहेगा, इस हवाले से बात करते हैं। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। फवाद चौधरी साहब, आज एक और केस और उसमें भी बरी हो गए हैं वजीर आजम साहब भी, उनके साहबजादे भी, कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था ही नहीं। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में जो फैसला आया है ये 24 अरब रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के सर पे वार दी गई है। अदालती निज़ाम का अवाम के मुंह पर एक और तमांचा है। ये जो 14,000 से ज़्यादा अकाउंट्स थे जिनको बड़ी अरक्रेजी के साथ देखा गया था, इसमें मंजूर पापड़ वाला और इसमें जो उनके चपड़ासी और ये जो सारे लोग थे, मकसूद चपड़ासी, मंजूर पापड़, ये वो केस था जिसमें उन लोगों ने ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हुए थे। और ना सिर्फ ये कि आज जो अदालत है उसके फैसले से ये तो बरी हो गए हैं और 24 अरब रुपया जो है वो अब शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जो अकाउंट्स हैं वो भी उनको माशाअल्लाह मुबारक, और काम जो है वो फिर भीख मांगे पूरी दुनिया में। उसी तरीके से जिस तरीके से हम सलाब अभियान के लिए भीख मांग रहे हैं कि 1100 अरब रुपए के केसेस पहले नैब से वापस हुए और अब 24 अरब रुपए का ये केस जो है उसका फैसला भी हक में आ गया। तो अल्लाह खैर करता, निज़ाम ऐसे ही चलेगा। तो फवाद साहब, ये पहले उस वक्त ये इल्ज़ाम शरीफ ख़ानदान या मुस्लिम नून कहती रही कि आपके दौरे हुकूमत में ये केस बनाया गया था, ये केस था नहीं और ख्वाहिशात पर ये केस थे। तो FIA जो प्रोसिक्यूशन इसमें था, तो क्या फिर वही वाला मामला हुआ है कि जैसे नैब ने कहा हमें कोई एतराज़ नहीं, पासपोर्ट वापस दिया जाए, तो फिर यहाँ भी प्रोसिक्यूशन खुद पीछे हट गई है, तो फिर अदालत ने तो बरी भी करना होता है और ज़मानत भी देना होती है ऐसे केसेस में? जी बिल्कुल, यही आपकी बात सही है। यही निज़ाम है कि जो मुल्ज़िम है वही अपने खिलाफ वकील अपॉइंट कर रहा है। और आपको मालूम है कि मैंने शुरू से कई दफ़ा ये बात पॉइंट आउट की कि किस तरीके से इस केस में जो है वो आती प्रोसिक्यूटर चेंज किया गया। जिस दिन अलग था शहबाज शरीफ का, उस दिन पूरी लीगल टीम तब्दील की गई और उसके बाद ये फिर ढकोसला था जो इतने दिनों से चल रहा था। और बड़ा किस्मती की बात है, पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम को एक और बड़ा झटका पहुंचा है। पाकिस्तान के अवाम जो है उनकी जो पैसा था उसको ये दोबारा जो है वो शरीफ फैमिली ने खाने की रवायत बरकरार रखी है और ये बड़ा बदकिस्मत फैसला है। और मैं समझता हूँ कि रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में जो पहले ही हम 130 नंबर पे हैं, इसके बाद मजीद हमारा नंबर जो है वो हम नीचे जाएंगे। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो ये शहबाज शरीफ और पूरी शरीफ फैमिली पाकिस्तान के निज़ाम में। तो फवाद साहब, अभी जो केस है दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में है नैब तरमीम का, जो आप लोग लेकर गए हैं, आज के इस केस में और जिस तरह नैब से लोग निकले हैं, इस तरह FIA के केस से निकल रहे हैं, तो फिर तो उस केस की बड़ी अहमियत हो गई है जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है नैब तरमीम के हवाले से। आपको ये उस केस की अहमियत है, लेकिन उस केस में भी देखें ना, यहाँ पे प्रॉब्लम तो ये है इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूशन जो है वो कौन इंश्योर करेगा। अदालतें तो हमारी जो है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है। और जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी किया मरियम नवाज को, और जिस तरह से नैब ने पूरी कोशिश की कि किस तरीके से, हम समझ नहीं आ रहा कि जो प्रोसिक्यूशन है वो डिफेंस से भी ज्यादा आगे बढ़ के जो है वो मुल्ज़मान को बरी कराने में इंटरेस्टेड हो जाए, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में मैंने पहले भी ये कहा था कि सिस्टम है, एडवर्सरियल सिस्टम है, वही बैठ गया। सही। अच्छा फवाद साहब, जब आप लोगों का दौरे हुकूमत था तब ये लोग इस तरह की बातें करते थे कि प्रोसिक्यूशन जो नैब के अंदर मौजूद है उनके पास कुछ है ही नहीं, वो कुछ साबित करने में नाकाम रहते हैं, वो वीक है और डेट्स पे डेट्स मिलती जा रही हैं लेकिन कुछ प्रूव हो नहीं पा रहा। नहीं, प्रूव तो उस वक्त भी डेट पे डेट क्या थी, वो मेरा ख्याल है 1 साल तो उन्होंने आए नहीं है कि मेरी कमर में दर्द है। और बिल्कुल सही बात है, नैब की प्रोसिक्यूशन उस वक्त बड़ी कमजोर थी, वरना इनको केसेस जल्दी फैसले होने चाहिए थे। लेकिन ये बड़े टीडियस केसेस हैं। 14,000 से ज्यादा ट्रांजेक्शन जो हैं उनको माइन्यूटली
उनको देखा गया। रिजवान जैसा जो ऑफिसर था, जो बाद में अनफॉर्चुनेटली जो है वो उनको वो मौत के मुंह में चले गए। 3 गवाह जो हैं वो जो हैं फरार तौर के ऊपर वो भी जो हैं वो मौत के मुंह में चले गए। मकसूद चपड़ासी जो था वो दुबई में, उसको समहाउ दिल का दौरा पड़ा, वो मर गया। तो ये तो एक बड़े एक एक्टिंग, जिस तरह से जिनको सिसिलियन माफिया कहा जाता है, तो एग्जैक्टली वैसे ही ऑपरेट करते। तो आपके ख्याल में जिस तरीके से प्रोसिक्यूटर को चेंज किया गया, फिर जो तरामीम की गई जिनको आप मज़ायका केस कह रहे हैं, ये उसी के समरात हैं जो इन्हें मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, 100% जो सारे केसेस हैं ये वही हैं कि जो अमेंडमेंट्स करके, प्रोसिक्यूशन चेंज करके अपनी मर्जी के फैसले लिए गए हैं, और ये सारे अपनी मर्जी के फैसले। लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह ताला हम ये केसेस दोबारा खोलेंगे सारे, और इनको हम दोबारा जो है वो अकॉर्डिंगली फवाद साहब, लेकिन अभी FIA आपके खिलाफ बड़ा सरगर्म अमल है, आपकी जमात, आपके लीडरान के, ये FIA इधर से तो हो गया है, अब इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना चाहते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े लंबे चौड़े मामला। फर्क ये है कि इमरान खान के ऊपर तो जाली केसेस बना रहे हैं ना, उनमें तो कोई पैसे पाकिस्तान के लोगों के नहीं है। ये 24 अरब रुपया पाकिस्तान के लोगों का पैसा है। जो बुनियादी फर्क है मुकदमात में वो ये है कि ये तो एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस आप किसी को बना दें, बट द फैक्ट प्रॉब्लम इज दैट ये जो सारे केसेस हैं, ये पाकिस्तान एवन फील्ड डिपार्टमेंट हो गया, ये हो गया, ये सारे केस जो हैं ये पाकिस्तान के लोगों का पैसा है। और इतना बड़ा पैसा सिर्फ एक खानदान जो है वो खा गया है, और ऊपर से वही हम पूरे दुनिया में भीख मांगते फिर रहे हैं कि हमें जो है वो शराब ज़दगान के लिए इमदाद दे, और खुद हमारे अपने ये हालात हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाह साहब, जो इमरान खान बात करते हैं कि केसेस खत्म करवाने के लिए आए हैं, ये इस बात पे तो तस्दीक के मोहर लग रही है कि अभी ये बरी हो गए मनी लॉन्ड्रिंग केस से, शहबाज शरीफ भी और इनके साहबजादे भी। देखिए, ये तो NRO 2 का हिस्सा है, आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड हो रहा है। ये सारा एक अरेंजमेंट है, जो कुछ आप देख रहे हैं वो अरेंजमेंट हिस्सा है, और पूरी कौम देख रही है कि किस तरह इमरान खान की हुकूमत को, एक अक्सरियती हुकूमत को एक अक़लियत में तब्दील किया गया, किस तरह हमारे लोगों की वफादारियां तब्दील की गई, लोग मुनरिफ हुए, कुछ को खरीदा गया, कुछ को टिकटों की लालच दिए गए, वफादारियां तब्दील की गई, अदम एतमाद करवाया गया। फिर आप देख रहे हैं सारी मदाखलत जिस तरह से हुई आपके सामने है। उसके बाद किस तरह पंजाब हुकूमत पर वार किया गया, किस तरह उसको हटाया गया, हमजा को मुसल्लत किया गया। फिर आपने देखा कि अवाम ने 17 जुलाई को अपने वोट की ताकत से उस मंसूबे को नाकाम किया। लेकिन आपने देखा कि फिर किस तरह कौमी असेंबली में कानून साजी की गई, नैब के कानून में 37 तरामीम की गई, नैब के इदारे को बेइज्जत किया गया, बेमानी करके रख दिया गया, और जो करप्शन के केसेस हैं उनको दफन करना इस प्लान का, इस अरेंजमेंट का हिस्सा था। और ये सब हजरात जो इकट्ठे हुए हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग में, कोई सियासी हमआहंगी तो है नहीं, इनका नजरिया तो मिलता नहीं है, इनका ये मफाद था नैब के कानून को और केसेस को खत्म करना, ये इनकी मुश्तरका जरूरत थी। तो उसके तहत इन्होंने मिलके कानून साजी की, और फिर आपने देखा कि इसके बाद दीगर केसेस खत्म होने शुरू हो गए, बरी होने शुरू हो गए, मरियम बरी हो गई, पासपोर्ट मिल गया, रवाना हो गई। आज हमजा और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बरीउल जिम्मा हो गए, बिल्कुल दूध से धुलकर साफ हो गए। और आप देख रहे हैं कि ये अरेंजमेंट चलता चला जाएगा। तो फिर आप देखेंगे कि 62(1)(f पे 62(1)(f में तरमीम की कोशिश जो है वो भी पाइपलाइन में आ गई है, नवाज शरीफ की वापसी की बातें हो रही हैं। तो ये पूरा एक स्कीम ऑफ थिंग्स है जो लोगों के सामने बतदरीज अनफोल्ड हो रही है, और इमरान खान इसका जिक्र बारहा कर चुके थे और कर रहे हैं। सही, लेकिन शाह साहब अभी जो है वो बाइज्जत वो कह रहे हैं हम तो बरी हो जाएंगे, तो फिर इसका बरी होने का समझते नहीं कि उनके लिए फ़ायदामंद होगा, या आपके लिए फ़ायदामंद है कि उनके बरी होने का? क्योंकि अब 3 दिन के बाद तो इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, चौथे दिन। देखिए, उनको तो फायदा हो गया, उनका तो फायदा हो गया कि खाया पिया हड़प किया और पैसा भी बाहर मुंतकिल कर लिया, और साफ सुथरे भी हो गए, और मतलब जो है कपड़े छटक कर वो साफ हो गए।
लेकिन उसका मुल्क को और हमारे जो इदारे हैं उनकी साख को, हमारे जो निज़ाम अदल है उसकी साख को एक झटका यकीनन लगेगा, लोगों का एतमाद उठ जाएगा और जिसको कहते हैं ना करप्शन का एक नया, बड़ी करप्शन का, छोटी नहीं बड़ी करप्शन का एक लाइसेंस मिल जाएगा। अब तो 50 करोड़ से अगर नीचे कोई पैसा हड़प कर जाए वो तो नैब के जिम्मे में आता ही नहीं है। तो आप देखें एक नया मयार सेट कर दिया गया है, करप्शन के एक नया क्राइटेरिया बना दिया गया है। और वैसे अगर आप लोगों के दौरे हुकूमत में फैसले जल्दी हो जाते, आपके ख्याल में तो ज़्यादा बेहतर ना होता? हमने बहादुर कोशिश की कि फैसले हो जाए, लेकिन हमारा अच्छी बात है बस नहीं चला, बहुत सी रुकावटें थी और जो सिस्टम है वो पूरा सिस्टम जो है वो रुकावट बना हुआ था। इमरान खान ने बहुत कोशिश की कि करप्ट एलिमेंट को हाथ डाला जाए और करप्शन फ्री पाकिस्तान की बुनियाद रखी जाए, लेकिन आपका जो स्टेटस को है उसने उसकी इजाजत नहीं दी। और इसलिए आज इमरान खान भी कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं कि देखिए तन्हा इमरान खान, तन्हा तहरीके इंसाफ करप्शन का मुकाबला नहीं कर सकती। आप कानून साजी कर भी ले तो नहीं कर सकती, आपको अवाम को निकलना होगा और अवाम को इस करप्ट एलिमेंट के खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी। और एक वाज़ेह जो उसका पैगाम आप दे सकती अवाम वो है कि इनको मुस्तरद करे अपने वोट की ताकत से। 16 अक्टूबर को भी बल्ले पे मोहर लगाकर इनको मुस्तरद करे और आने वाले जनरल इलेक्शन में इतनी अक्सरियत इमरान खान को तहरीके इंसाफ को दे दे, 2/3 अक्सरियत दे दे, ताकि हम ऐसी ठोस कानून साजी कर सकें कि मुल्क को इस मनी लॉन्ड्रिंग से, इस करप्ट एलिमेंट से हम निजात दिला सकें। लेकिन शाह साहब ये तो बात की बात है कि जब आपको हुकूमत मिल जाए उससे पहले तो आपकी जमात के और फिर कायद के खिलाफ बाकायदा तौर पर मुकदमात हो रहे हैं। आज FIA में ज़मानत उन्होंने करवाई है, कल उन्होंने केस कर दिया उन पर और बड़े इल्ज़ामात है। एक तरफ FIA की प्रोसिक्यूशन यहाँ है, दूसरी तरफ गिरफ्तारियों के लिए वो कोशिशें कर रहे हैं कि खान साहब को पकड़ें। देखिए ये तो उसी मैं कर रहा हूँ ना, ये उसी अरेंजमेंट का हिस्सा है कि तहरीके इंसाफ को दबाव में लाया जाए, वफादारियां तब्दील करवाई जाए। कुछ लालच से बिकते हैं और कुछ खौफ में मुब्तला हो जाते हैं और ये दबाव का सिलसिला बतदरीज बढ़ाया जा रहा है। तो ये तो एक सियासी, जिसे कहते हैं ना, सियासी इंतकामी कार्रवाई है। जिस तरह केसेस बनाए जा रहे हैं, मन घड़त किस्म के केसेस बनाए जा रहे हैं जिनका कोई जवाब नहीं है, वो केसेस बनाए जा रहे हैं बुनियादी तौर पर एक नफ्सियाती दबाव डालने के लिए। अभी देखिए हमने कोई तारीख का ऐलान नहीं किया, पूरे इस्लामाबाद को कंटेनर सिटी में कन्वर्ट कर दिया गया है, जगह जगह कंटेनर लगा दिए हैं, वहाँ के लोगों की जिंदगी जो है वो मुतासिर कर दी है। तो ये आप देखें इस हुकूमत की एक हिकमत अमली का हिस्सा है कि वो कैसा करना जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो बाशऊर लोग हैं, पाकिस्तान की जो आवाम है, वो एक एक चीज को देख रही है और इस अरेंजमेंट को वो भांप चुकी है। सही। अच्छा शाह साहब, किसी एंड पे कि आप लोगों के साथ कोई बातचीत चल रही है कोई, क्योंकि कुछ ऐसी खबरें भी थी कि आप लोगों से श्योरिटी ली जा रही है कि ये एहतजाज जो आप करने जा रहे हैं, लॉन्ग मार्च, ये पुरअमन रहेगा? हमने कभी तशद्दुद की सियासत को अपनाया ही नहीं है। हमारे जितने मार्चेस हुए हैं वो पुरअमन हुए। आप देखिए 9 अप्रैल हुकूमत जाती है और उसके बाद इमरान खान का आज जो जलसा है ये 55 जलसे हो जाएंगे उनके। कहीं आपने देखा नुक्से अमन पैदा होता हुआ? कहीं आपने तोड़फोड़ देखी? कहीं आपने कोई फसाद देखा? ये हमारी सियासत नहीं है। हम इस्लामाबाद गए, हम 126 दिन जब धरने में बैठे। आगे बढ़ेंगे। अगर मेरे पैसे भी बाहर होते तो मुझे भी एब्सोल्युटली नॉट कहने की जुर्रत ना होती। डाकुओं को NRO देकर मुल्क से बड़ी दुश्मनी की गई। किसने ये साजिश की, क्यों की? कप्तान ने 100 बातों की एक बात कह दी। इस्लामाबाद में ताजरों से खिताब में उनका कहना था कि आज बड़े बड़े डाकू अपने पैसे मुआफ करा रहे हैं, लेकिन कुर्बानी देने के लिए अवाम से कहते हैं। लोगों ने नैब कवानीन
बदल कर डाके मारने का लाइसेंस ले लिया है। इन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत नीचे आ रही है। फैसलाबाद में आज 20% इंडस्ट्री बंद हो गई है। आज मोडीज में हमारी रेटिंग सबसे नीचे चली गई। इस 17 साल के बाद सबसे तेजी से हमारी माशियत बढ़ रही और रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स की हमने 33 अरब डॉलर की। ये मुल्क से कितना बड़ा जुर्म हुआ है। गवर्नमेंट क्यों गिराई? इन्होंने कहा जी बहुत महंगाई हो गई है। 50 साल में आज सबसे ज्यादा महंगाई है पिछले 5 महीनों में। 50 साल में इतनी महंगाई नहीं हुई। किसने ये साजिश की? क्यों की? क्या मकसद था इसका? और 2 वजूहत थी। जो बैरूनी साजिश थी उनकी तो बड़ी सिंपल थी कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसा हुक्मरान हो जिसको वो पुते। अगर वो कहे जी हमारी जंग में शामिल हो जाओ तो हम 80,000 अपने लोग भी कुर्बान कर दें उनके लिए। वो कहे जी रूस से तुमने सस्ता तेल नहीं लेना, तो हम कहे जी हाँ जी जो आप कहते हैं हम तेल ही लेते। अगर आज मेरे भी पैसे मुल्क से बाहर पड़े होते तो मेरे में जुर्रत ना होती एब्सोल्युटली नॉट कहने की। सो उनको ऐसे लोग चाहिए। और इनको क्या चाहिए था? इनके अरबों रुपए के करप्शन के केसेस थे। शहबाज शरीफ पकड़ा जाने वाला था, उसके और उसके बेटे ने जेलों में जाना था FIA के केस में। FIA के ऊपर अपने आदमी उठा के वो केस खत्म कर रहे हैं। नैब के ऊपर अपना आदमी उठा के 1100 अरब रुपए के केसेस अब खत्म हो रहे हैं। 200 केसेस खत्म हो चुके हैं इनके। ये जो NRO अब मिल रहा है इससे ज्यादा इस मुल्क से जुल्म नहीं हो सकता। Full News Headquarters। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। मैं इमरान खान हूँ, आप बोल्ड न्यूज देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल्ड, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल्ड के साथ ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल्ड न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल्ड अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।